नमः सिद्धम् नमः सिद्धम् ओंकार वेदन्ति शुद्धात्मितत्त्वं प्रणमामि नित्यं तत्त्वाधिष्ठानम् ज्ञानमयं सम्यक्दर्शनेत्वं सम्यक् चरणं चैतन्यम् नमामि भक्तं श्रीवीरनाथं नन्तं चतुष्टं तं व्यक्तिरूपं मालागुणं वोक्षन्ति तं प्रबोधं नमामि हम केवलिनन्दितं। श्री मालारोहण जी ग्रंथाय आचार्य प्रवर श्रीमद चिंतारंतरण मंडलाचार्य महातरंग रचित यहाँ सम्यक दर्शन की मुख्यता से कथन किया जा रहा है। सम्यक दर्शन यहाँ द्रव्य दृष्टि पूर्वक जो आत्म स्वरूप की सुरति होती है, उस आत्म स्वरूप की सुरति का नाम सम्यक दर्शन है, यथार्थ दर्शन है। और जिन जीवों को दृष्टि की शुद्धि हो जाती है, जिनकी श्रद्धा पवित्र हो जाती है और जो मिथ्यात्व आदि परिणामों से विरक्त होते हैं, व्यवहार में लाज भय गौरव आदि छूट जाते हैं, उनको ज्ञान गुणमाला दिखाई देती है। जैसा कि विगत समय में अपन ने चर्चा किया, ये ज्ञान गुणमाला अत्यंत ही महिमावान अवस्था है। अर्थात यूं कहना चाहिए कि छठवें गुणस्थान की जो अवस्था बनती है, उसे ज्ञान गुणमाला झुलती हुई कहते हैं। छठवें गुणस्थान की अवस्था का तात्पर्य है कि जब वीतरागी महामुनिराज सातवें गुणस्थान से निचले छठवें गुणस्थान में आते हैं, उस समय उनका जो दृष्टि है वो प्रत्यक्ष स्वानुभूति न करके परोक्ष स्वानुभूति का आनंद लेती है। उस दृष्टि का नाम, उस अवस्था का नाम हृदय कंठोरितम कहा जाता है, या इसी अवस्था का नाम ज्ञान गुणमाला को हृदय कंठ में झुलती हुई कहा जाता है। हृदय कंठ क्यों लिया गुरु महाराज ने? हृदय कंठ इसलिए लिया है कि कंठ में सदगुरु तारण स्वामी ने मति ज्ञान लिया है और श्रुत ज्ञान को हृदय में लिया है। श्रुत ज्ञान को हृदय में लिया गया है। श्रुत ज्ञान का तात्पर्य यहाँ, जैसे मति ज्ञान का तात्पर्य यहाँ बुद्धि का निर्मल होना है, विवेक की प्रकटता है, इसी तरह से श्रुत ज्ञान का तात्पर्य यहाँ आत्म स्वरूप की सुरति से है। हृदय में सुरति रहती है और ये सुरति धारणा के बाद उत्पन्न होती है। सबसे पहले तो बुद्धि पूर्वक
हम एक निर्णय की स्थिति में पहुंचते हैं और उसके पहले की अवस्था देखी जाए तो जीव को सबसे पहले तो द्वंदात्मक विचार चलते हैं कि ये है कि ये है, ये है कि ये है, और उन द्वंदात्मक विचारों का एक निर्णय जहां हो जाता है वो एक निर्णयात्मक स्थिति बनती है। और उस निर्णयात्मक स्थिति जो होती है, निर्णयी स्थिति जो होती है, उस स्थिति को धारणा में होती है, धारणा हो जाती है उस स्थिति की, और उस धारणा पूर्वक जो सुरति रहती है उसकी, उस सुरति का नाम श्रुत ज्ञान है। जैसे द्वंदात्मक स्थिति का तात्पर्य यह है कि जीव ने एक निर्णय, शरीर है या आत्मा है, मैं पर का करता हूँ या अपना करता हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ या पर को देख सकता हूँ, जान सकता हूँ, या स्वयं को देख सकता हूँ, जान सकता हूँ, आदि आदि जो द्वंदात्मक स्थिति रहती है। आत्मा है तो ज्ञानमयी है कि दर्शनमयी कि चारित्रमयी है भी कि नहीं भी है, ऐसी जो विभिन्न प्रकार की द्वंदात्मक स्थितियां रहती हैं, उनमें से जब जीव एक स्थिति को निर्णय कर लेता है, या तो पर रूप स्थिति निर्णय करता है कि ये सब आत्मा, आत्मा की बातें फालतू की हैं, आत्मा कुछ होता नहीं है, ज्ञान कुछ होता नहीं है, ये सब होता नहीं है, तो ये मिथ्यात्व की भूमिका की निर्णय कर लिया उसने, मिथ्यात्व की भूमिका में चला गया। और यदि यथार्थ निर्णय कर लेता है कि हाँ ये जो ज्ञान है ये मैं हूँ, ये ज्ञाता की परिणति मेरी परिणति है, ये जो अखंड द्रव्य स्वभाव है ये मेरा नेचर है, ये मेरा स्वभाव है, ऐसा एक निर्णय कर लेता है। और इस निर्णय को जब बार बार विचार पूर्वक धारणा में ले लेता है, एक बार में तो निर्णय हो जाता है, लेकिन उसको दृढ़ करने के लिए बार 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 निर्णय, क्योंकि पूर्व वशात कर्म का उदय जीव को बहिरोन्मुखी वृत्ति का कारण बन जाता है, और इस बहिरोन्मुखी वृत्ति के कारण से जीव बाहर की ओर ज्यादा परिणमन करने लग जाता है। इसलिए जब बार बार निर्णय करता है, बार बार विचार करता है, तो अंदर में धारणा बन जाती है, और वो धारणा जो अपने हृदय में बैठ जाती है, उस धारणा पूर्वक स्वभाव की जो सुरति बन जाती है, उसका नाम गुरु महाराज ने श्रुत ज्ञान लिया है। और इस श्रुत ज्ञान के आश्रय पूर्वक दृष्टि की जो निर्मलता होती है, वीतरागता की जो अवस्था बनती है, क्योंकि जैसी सुरति आती है और सुरति पूर्वक जो दृष्टि निर्मल होनी शुरू होती है, और दृष्टि निर्मल होते 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 जैसे आत्म स्वभाव को वो ग्रहण कर लेती है, दृष्टि भी उसी रूप हो जाती है। आचार्य तारण स्वामी कहते हैं वहां जो वीतरागता प्रकट होती है, स्वानुभूति पूर्वक जो अवस्था बनती है, उस अवस्था का नाम यहाँ सुरत लिया गया है, और ये छठवें गुण स्थान में यथार्थ रूप से कायम रहती है। निचले गुण स्थानों में जीव को बुद्धि पूर्वक प्रयास करना पड़ता है, बार बार बनाने की जरूरत होती है, लेकिन छठवें सातवें गुण स्थान की ये जो अवस्था होती है, ये सहज अवस्था होती है, वहां अलग से कोई जोर लगाने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि सातवें से गिरे तो छठवें में आ जाते हैं, और फिर यहाँ सहज पुरुषार्थ रहता है, फिर सातवें में चले जाते हैं, फिर छठवें में आते हैं, फिर सातवें में जाते हैं, ऐसा वो निरंतर झूला झूलते रहते हैं। इसी को गुरु महाराज ने हृदय कंठ रुलितम की उपमा दी है। और जो ऐसे ज्ञान गुणमाला को हृदय कंठ रुलितम की अवस्था में झूलती हुई देखते हैं, सदगुरु तारण स्वामी कहते हैं कि मुक्तस्य गामी जिन देव सत्यम, ऐसे महाभाग्यवान जीव या ऐसे महामुनिराज, वीतरागी महामुनिराज मुक्तिगामी, मोक्षगामी होते हैं, ऐसे जीव मोक्ष में गमन करते हैं, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कथन किया है। वास्तव में यही तो स्वभाव की महिमा है, यही तो सुरत की महिमा है। और आप देखो कि सुरत का कितना महत्व होता है कि आपने कोई ऐसी घटना जो आपको अंदर से प्रसन्नता प्रदान करती है, ऐसी कोई घटना जब याद आती है, ऐसा कोई शब्द जब याद आता है, तो वो बिना घटना के
मात्र स्मरण आने से अपने चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है, सहज चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है। आपने कभी कोई ऐसी घटना देखी हो, कभी कोई ऐसी अवस्था अपने को याद आ जाती है, या कोई ऐसे शब्द याद आ जाते हैं, तो सहज अपना मन प्रसन्न हो जाता है। ये बड़ी सहज बाहर की अवस्थाएं हैं जो आपके साथ गुजरती रहती हैं। दिन भर में आपने कभी कोई सीरियल देखा है, आपका जो बाद में स्मरण आता है तो खुशी मिल जाती है, अपने आप प्रसन्नता आ जाती है। कई बार आप बैठे बैठे मुस्कुराने लग जाते हैं, कई बार आप किसी को टोक देते हैं, पता नहीं आज इतने खुश क्यों दिखाई दे रहे हैं। ऐसी कई बार हो जाता है कि भाई आप इतने खुश क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है। तो वो कहता नहीं भैया वो तो पुरानी चीजें याद आ गई, बचपन की चीजें याद आ गई, इसलिए बोले याद आ गई, सुरती आ गई, स्मरण आ गया। तो जब ये बाहर की चीजों में सुरती और स्मरण आने पर सहज प्रसन्नता होती है, तो जिन्हें सिद्ध स्वरूप की सुरती आई, जिन्हें सिद्ध स्वरूप का स्मरण बना रहता है, उसकी आनंद की क्या अद्भुत अवस्था बनती होगी। और ऐसे ही जीव कहते हैं मुक्तस्यगामी जिन देव कत्यम, ऐसे जीव मोक्ष में गमन करेंगे, ऐसा जिनेन्द्र देव का कथन है। जिन देव का कथन है, जिन परमात्मा का कथन है, भगवान का कथन है, तीर्थंकर परमात्माओं की वाणी में ऐसा ही आया है। इसलिए जितना हो सके हम अपने स्वभाव की सुरती रखें। अपन बाहर में तो कितना प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं स्मरण रखने का। किसी के यहाँ उधारी लेनी जानी हो तो अपन एक कागज पर लिख लेते हैं, सामने लिख के रख लेते हैं। ऐसा नहीं कि 4 बजे उसने बुलाया है तो भूल जाएं। मतलब 100 रुपया, 200 रुपया, 1000, 500 रुपए की उधारी के लिए हम इतना प्रयत्न करते हैं, इतना पुरुषार्थ करते हैं कि अपन सामने कागज पर लिख लेते हैं। जैसे ही बने दूसरों से बोल देते हैं भाई याद दिलवा देना, पैसे लेने जाना है। जब अपन 100-200 रुपए के लिए अपना इतना उपयोग वहां ले जाते हैं खींच के, तो हम अपनी आत्मसुरत के लिए क्यों प्रयास नहीं करते, क्यों उसके लिए हम पुरुषार्थ नहीं करते हैं। निश्चित है इसके लिए भी हमें पुरुषार्थ और प्रयास ऐसा ही करना होगा जैसे हम बाहर में 100-200 रुपए के लिए करते हैं। बल्कि ये तो एक छोटी सी उपमा है 100-200 रुपए की, बल्कि आत्मा तो अमूल्य चीज है, अमूल्य निधि है। और हम उसके लिए ये तो छोड़ो 100-200 रुपए वाला पुरुषार्थ, ये लिखने वाला पुरुषार्थ छोड़ो। आचार्य तो कहते हैं कि तुम्हें उसकी सूरत बनाने में ध्यान करो, जाप करो, स्मरण रखो, जो करना हो स्वाध्याय करो। गुरु महाराज से पूछा था किसी ने कि कितनी बार हम चिंतन मनन करें। सदगुरु तारण स्वामी कहते हैं कि बारंबार विहारणम चक्षु संयम। भूलना में आया है कि 1 बार 2 बार 4 बार नहीं, बल्कि बार बार सह समय शुद्धात्मा का विचार करो, चिंतन करो, मनन करो, धारणा में लो, लिखो, पढ़ो, जो करना हो सो करो। व्रत से बने, व्रत से, नियम से बने, नियम से, संयम से बने, संयम से, चिंतन से बने, तत्व मनन से बने, स्वाध्याय से बने, प्रवचन से बने। कथमपि लभन्ते वेद विज्ञान मूला, जैसे बने तैसे वेद विज्ञान की जड़ को, आधार को पकड़ लो, आत्मा के आश्रय को प्राप्त कर लो। आचार्यों ने विभिन्न प्रकार से आत्मा की महिमा वर्णन करते हुए उसे प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ जागृत करने की प्रेरणा दी है। और हमें भी ऐसा पुरुषार्थ जागृत करना है, उनसे प्रेरणा प्राप्त करके अपने अंदर में वही दिव्य ज्योति का आश्रय लेना है, जो दिव्य ज्योति 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती महामुनिराज के जीवन में प्रकट होती है। उन्हें जिनकी सुरति आती है, हमें उसका चिंतन मनन करके उसका आश्रय लेना है, उसका आधार मजबूत करना है। निश्चित ही ये आधार हमारे जीवन में वीतरागता का कारण बनेगा। इसके लिए यहाँ अपन पंचलब्धि के माध्यम से जो चर्चा कर रहे हैं, अपन ने देखा था पहली लब्धि शिवसम लब्धि है और दूसरी लब्धि विशुद्धि लब्धि है। मति ज्ञान को कंठ में अपन पढ़ते हैं, कंठ कमल आसन पर शोभित बुद्धि प्रकाशित रहती है। कहीं में पढ़ते हैं, शायद देवसा सदगुरु की पूजा में पढ़ते हैं या जयमाल में पढ़ते हैं, हाँ जहां भी कहीं पढ़ते हैं ना। कंठ कमल आसन पर शोभित बुद्धि प्रकाशित रहती है, केवल ज्ञानमयी श्रुत गंगा सदा हृदय में बहती है। श्रुत गंगा स्मरण हृदय में, ये गुरु महाराज का कुछ ऐसा आधार रहा है।
साधना का। अपने को उसी आधार से अपने को समझकर चलना है। अब अपन चर्चा करते हैं लब्धियों की। तो लब्धि का मतलब होता है लाभ होना, प्राप्त होना। तो लाभ यहाँ कोई बाह्य पदार्थों का लाभ नहीं है, या बाह्य पदार्थों को लब्धि नहीं। लब्धियों के अनेक प्रकार भी कहे जाते हैं। नौचायिक लब्धियां भी होती हैं, उन्हें भी लब्धि कहते हैं। केवल ज्ञान भी एक लब्धि है, सम्यक भी एक लब्धि है। सारी चीजें लब्धि का मतलब यहाँ अपन जो चर्चा कर रहे हैं वो प्रथमोपम सम्यक होने के पहले जीव किस अवस्थाओं से गुजरता है, किन किन अवस्थाओं में जीव की कर्म की कैसी कैसी अवस्थाएं बनती हैं, कर्म की क्या स्थितियां बनती हैं, और जीव के परिणामों में क्या अवस्था बनती है। दोनों तरफ से अपन चर्चा करते हैं। इस कर्म की अवस्थाओं से भी चर्चा करेंगे और जीव की निज की अवस्था से भी चर्चा करेंगे। क्योंकि सम्यक तो कैसे होगा, कर्म की प्रकृतियों को सम्यक नहीं होना। किसको होना है, जीव को सम्यक तो होगा ना। कर्म की अवस्थाओं का तो निमित्त बनेगा, लेकिन अनुभूति किसे होगी, जीव को होगी अनुभूति। तो अपन जीव की अवस्था से कल अपन ने चर्चा किया था। क्या चर्चा किया था कि बुद्धि मतलब क्या, ज्ञान में वो योग्यता मिलना। कौन सी योग्यता, जिससे वस्तु स्वरूप को जाना जा सके, समझा जा सके। बुद्धि में, ज्ञान में वो योग्यता का होना जिसमें वस्तु स्वरूप को समझा जा सके, वो योग्यता का होना, उसका नाम। और ये योग्यता हर समय नहीं रहती है आपके अंदर। क्या सूक्ष्म ज्ञान तो हर समय बढ़ता है, लेकिन वस्तु स्वरूप समझने की योग्यता हर समय नहीं रहती है। कब रहती है, जब आप उस रूप अवस्थाएं बनती हैं। मोहिनी कर्म की निरंतर गिरती हुई जो अवस्था बनती है, उस अवस्था में जो जीव के अंदर योग्यता पैदा होती है, उस योग्यता का नाम, वो योग्यता जो मोहिनी कर्म की परिणति को घटाती है जीव की अवस्था, जीव की तरफ से। कौन सी योग्यता, ज्ञान में वो योग्यता जो मोहिनी कर्म को क्रश करने का कारण बनती है, मोहिनी कर्म को घटाने का कारण बनती है वो योग्यता। और कर्म की अवस्था से अपन चलेंगे तो क्या कहेंगे कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि जो अप्रशस्त कर्म की प्रकृतियां हैं, इनके साथ साथ मोहिनी कर्म की जो प्रकृति है, उस मोहिनी कर्म की प्रकृति का भी जो अनुभाग है, वो क्या होता है, प्रति समय हर समय कितना अनंतवा भाग घटता हुआ उदय में आता है। तो दोनों तरफ से देख लिया अपन ने, जीव की तरफ से भी देख लिया। तो बुद्धि में वो योग्यता, और उसी समय कर्म का क्या बनता है, निमित्त बनता है। कर्म का क्या बनेगा, निमित्त बनता है। और जैसे ही कर्म का निमित्त बनता है, अर्थात मोहिनी कर्म की प्रति समय घटती हुई जो अवस्था बनती है, उस अवस्था में जीव की जो परिणति बनती है, वस्तु स्वरूप समझने की योग्यता रूप, उन दोनों को मिलाकर क्या बन गई, क्षोक्षम लब्धि। अपन दोनों तरफ से लेंगे, जीव की तरफ से भी देखेंगे और कर्म के अवस्थाओं की तरफ से भी देखेंगे। क्योंकि कर्म की अवस्थाओं की तरफ से नहीं देखेंगे तो कर्म में होने वाली अवस्थाओं का ज्ञान नहीं होगा, और जीव की अवस्था से नहीं देखेंगे तो जीव के अंदर की क्या स्थिति बनती है वो अपने को समझ में नहीं आएगी। और जब अपने को अंदर की स्थिति समझ में नहीं आएगी तो चल कैसे पाएंगे, चलना संभव नहीं है ना। तो इसलिए दोनों को समझ करके यदि चलेंगे तो अपने अंदर बहुत क्लियरिटी पैदा हो जाएगी, एकदम स्पष्टता आ जाएगी कि वास्तव में सूक्ष्म लब्धि है क्या चीज। दूसरी लब्धि है विशुद्धि लब्धि। विशुद्धि लब्धि में क्या आया है कि जिस समय में जीव को प्रशस्त राग रूप परिणाम पैदा होता है। कौन सा राग, प्रशस्त राग रूप परिणाम, शुभ राग रूप परिणाम पैदा होता है, देवगुरु शास्त्र की भक्ति रूप परिणाम पैदा होता है। उस परिणाम का नाम है, यहां प्रशस्त राग रूप परिणाम लिया है।
प्रशस्त राग मतलब शुभ राग रूप परिणाम। लेकिन यथार्थ में देखा जाए तो अपने को और थोड़ा शुभ राग को समझने का कहा तो जाएगा शुभ राग, क्या कहा जाएगा? रागी ना कहा जाएगा, शुभ रागी ना कहा जाएगा। क्योंकि कितनों बड़ा से बड़ा भी राग होगा, अच्छा से अच्छा भी राग होगा, तो भी क्या माना जाएगा? कितनों बड़ा जिनेंद्र भगवान की भक्ति का भी राग हो, आत्मा की भक्ति का भी राग हो, तो भी कौन है? शुभ राग ही कहा जाएगा, है ना। तो यहां क्या कहा जा रहा है कि जो मोहिनी कर्म की ढलती हुई अवस्था है, मतलब क्रमशः घटती हुई स्थिति में जो एक एक भाग उसका निकलता जा रहा है, असंख्यात्म अनंतमा भाग जो निकलता चला जा रहा है, उससे जो विशुद्धता प्राप्त होती जा रही है, परिणामों में जो निर्मलता आती जा रही है, अवस्था में जो निर्मलता आती जा रही है, उस निर्मलता का नाम विशुद्धि लब्धि है। इसे आगम में प्रशस्त राग रूप परिणति कहा जाता है। लेकिन अब प्रशस्त राग का मतलब ये नहीं है कि वो देव को जानता है या गुरु को जानता है या धर्म को जानता है या आत्मा को जानता, भी जानता नहीं है, लेकिन फिर भी विशुद्धि तो है। और ये जहां क्षयोक्षम लब्धि होती है वहां विशुद्धि लब्धि होती ही होती है। क्यों होती है? हाँ हाँ हाँ, क्यों होती क्या? एक ऐसा कोई कारण बता दो प्रॉपर। हाँ, ज्ञान शुद्ध हो गया। हाँ, देखो क्या होता है? हाँ, ये पॉइंट है कि मोहिनी कर्म की प्रति समय घटती अवस्था है। जब प्रति समय घटती अवस्था है तो प्रति समय विशुद्धि की बढ़ती हुई अवस्था है। दो चीजें हुई ना कि मोहिनी कर्म की प्रति समय घटती अवस्था है, तो जिस समय घटती अवस्था है उसी समय विशुद्धि की बढ़ती अवस्था है। एक साथ हो रहे दोनों का। इसलिए जहां क्षयोक्षम लब्धि है वहां विशुद्धि लब्धि है कि नहीं है? क्योंकि एक की घटती अवस्था तो दूसरे की ऐसा नहीं है, इसीलिए दोनों में कारण कार्य माना जाता है। कौन सा संबंध माना जाता है कि यदि क्षयोक्षम लब्धि कारण है तो विशुद्धि उसका कार्य है। क्षयोक्षम कारण हो गया तो विशुद्धि उसका कार्य हो गया। स्वाभाविक है ये कि अपन यदि एक एक बूंद घड़े का पानी निकालते जाएंगे तो घड़ा खाली होता जाएगा ना। बूंद बूंद पानी गिरेगा तो घड़ा तो खाली होगा ही होगा। तो एक साथ कार्य होता, जैसे ही पानी गिरा वैसे ही घड़ा खाली हुआ। तो इसलिए दोनों में क्या माना जाता है? कारण। और ये भी कहा जाता है कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना दो पहलू के सिक्का होता नहीं है। एक सिक्का है, उसके दो पहलू तो होंगे ही होंगे। इसलिए इनमें कारण कार्य भी माना जाता है, एक सिक्के के दो पहलू भी कहा जाता है, और ये स्वाभाविक अवस्थाएं बनती है। तो जहां क्षयोक्षम होगा वहां विशुद्धि होगी ही होगी। अब तीसरी लब्धि आती है कौन सी? हाँ, अब यहां से थोड़ा सा महत्व विशेष बढ़ जाता है। ऐसा नहीं सोचना कि पहले दूसरे का महत्व नहीं है। क्या विशुद्धि हो जाए, क्षयोक्षम हो जाए। देखो विशुद्धि में अपन ने एक चीज और लिया था ना कि शुभ परिणामों का होना विशुद्धि लब्धि। हाँ, मात्र शुभ परिणाम का होना विशुद्धि लब्धि नहीं है। क्या? हाँ, ये दया दान परोपकार आरूढ़ रूप जो परिणाम होते हैं ना, किसी जीव पर दया करने रूप परिणाम। दया यदि विशुद्धि कब मानी जाएगी? यदि आपके अंदर क्या क्षयोक्षम है, वस्तु स्वरूप को समझने की योग्यता हुई।
और मोहिनी कर्म की घटती अवस्था रूपी स्थिति बन रही है, तो विशुद्धि वहां होगी। आप अपन मोहिनी कर्म के सद्भाव में भी शुभ परिणाम कर लेते हैं, करते नहीं करते? बोलो, है? करते हैं कि नहीं करते? कब करते हैं? मोहिनी कर्म के सद्भाव में। और मोहिनी कर्म का और डेढ़ करो तो मिथ्यात्व की अवस्था, मिथ्यात्व की गहन भूमिका में भी जीव को शुभ परिणाम हो जाता है, होता है नहीं होता? मिथ्यात्व की भूमिका में जीव को शुभ परिणाम होता है। जो जीव कुदेव आदि की उपासना करते, कुकुर आदि की उपासना करते हैं, वो बोलो मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? और उनमें भी बोलो उनके प्रति भक्ति का भाव है कि नहीं है? उपकार का भाव है कि नहीं है? दान का भाव है कि नहीं है? है। अरे लोग तो पाप करके भी पुण्य का कारण मानते हैं, भक्ति का कारण मानते हैं, मोक्ष का कारण मान लेते हैं। जीव की तो विभिन्न अवस्थाएं बन रही है ना, जीव की तो कितनी विभिन्न अवस्थाएं बन रही है। जीव को तो पता ही नहीं है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो ऐसे मिथ्यात्व की भूमिका में भी, ऐसे गहन पाप की भूमिका में भी, ऐसी गहन कसाई की भूमिका में भी जीव को शुभ परिणाम हो जाता है, देखे जाते हैं। आपको लग रहा हो कसाई की भूमिका में कैसे शुभ परिणाम होते? होते नहीं होते? बोलो, किसी को मान लो घर में लड़का बीमार और किसी ने कह दिया कि तुम वहां चले जाओ और वो पेड़ के नीचे एक नारियल फोड़ देना, 4 अगरबत्ती लगा देना, तो लड़का, बोलो बोलो भाई, कौन सा परिणाम है? अशुभ परिणाम है कि शुभ परिणाम? आपको उसके प्रति भक्ति का परिणाम है। नारियल लेके जा रहे हो ना, कौन सा परिणाम? शुभ परिणाम। बिना इसके जा ही नहीं सकते। आपको बता दिया कि वहां जो भगवान है उनको, आपको भगवान के प्रति क्या आई? भक्ति आई साहब। लेकिन किसके सद्भाव में? मिथ्यात्व के, मोहिनी कर्म के सद्भाव में भी, घोर मिथ्यात्व के परिणाम के सद्भाव में। परिणाम तो कैसे हो गए? शुभ हुए कि नहीं हुए? बोलो। ऐसे कितने सारे सोच लेना आप, ऐसे ही जैसे आप सोचते होंगे जो यहां वहां, आप घटा के देख लेना, ऐसे कितने सारे परिणाम आते हैं जो मिथ्यात्व के सद्भाव में, लोभ के सद्भाव में शुभ परिणाम, अति लोभ के सद्भाव में। कहा? मंदिर में। बिल्कुल, आपने ये सोच करके दान किया कि यदि मैं 11 रुपए का दान दूंगा तो मुझे मोक्ष की नहीं, स्वर्ग की। अरे लोग संकल्प करते हैं साहब कि हे भगवान, अब तो लॉटरी बंद हो गई, सरकार ने बंद कर दी। जब लॉटरी चलती थी, लोग रोज मंदिर काय के लाने जाते थे। हे प्रभु, आज मैंने बड़ी मेहनत से लॉटरी खरीदी, 10 टिकटें खरीदी, 20 टिकटें खरीदी, 50 टिकटें खरीदी। कई अच्छे लोग बर्बाद हो गए था, हो गए उसमें कई लोग। और लोग मंदिर में जाते थे, और हमने तो इतना देखा कि लोग तो नारियल रखते थे, लॉटरी रखते थे भगवान के होते कि भगवान एक तो अति लोभ में, और दे रहे हो 11 रुपया। अरे साहब, वो तो लॉटरी छोड़ो, आज भी कर रहे हैं लोग। क्या आज भी ऐसे बहुत भव्य जीव हैं, भव्य ही हैं, वो भी है तो ठीक है, अपनी दृष्टि में तो सब भव्य ही। गुरु महाराज ने लिखा है, गुरु महाराज ने बिल्कुल स्पष्ट लिख दिया है कि जो जीव आत्म कल्याणार्थी हैं वो सब भव्य ही है, उनकी दृष्टि में सब भव्य है, क्योंकि भव्य को सब भव्य ही देखते हैं। तो आज भी लोग अपनी मान्यताओं को लेकर के, अरे आप तो मंदिर की बात कर रहे हैं, निश्चयी जी जाते हैं साहब,
और जिनवाणी का दर्शन करने बाद में जाते हैं, हाजिरी देने पहले जाते हैं। आप देखो तो जीव की अवस्था, जो अपने आप को बड़ा धर्मात्मा मानते हैं, वह अपने आप को बड़ा ज्ञानी विवेकी सब कुछ जो मानते हैं सो मानते हैं, लेकिन गुरु महाराज के वहां बाद में जाएंगे, वो पहले हाजिरी देने। वहां क्या मान्यता है? अच्छे अच्छे लोगों को हमने देखा है क्या करते, मत्था टेकते, साष्टांग, जिंदा को पूछता नहीं है? और यहाँ वहां की दुनिया भर की चीजों को पूछने जाता है। ये मिथ्यात्व है कि नहीं है वो? और ऐसे मिथ्यात्व के परिणाम में जीव शुभ परिणाम कर रहा है, शुभ परिणाम कर रहा है। भक्ति भाव, भक्ति है ना तो शुभ परिणाम हुआ ना, दान का भाव है ना तो शुभ परिणाम हुआ ना। लेकिन ये मानकर चलना है, पता है क्या है? ये मिश्री के साथ, हाँ, ये मिश्री के साथ दिया जाने वाला पॉइजन जहर, हलाहल बड़ा देखने में तो लगता अच्छा है, लेकिन अंदर से घोर मिथ्यात्व का कारण है, जो अनंत संसार का कारण बने। सुनो तो 10-20 रुपए में, 100-200 रुपए में, 1000-500 रुपए में अपने जीवन को मिथ्यात्व के दलदल में फंसाते चले जा रहे। इसलिए सम्यक वस्तु स्वरूप को अपने ध्यान में लेना, तो यहां मात्र शुभ परिणाम का होना विशुद्धि लब्धि नहीं है, बल्कि मोहिनी कर्म की घटती हुई अवस्था के निमित्त से जीव की जो परिणति पैदा होती है, उसे भी शुभ परिणति कहते हैं, उसे भी प्रशस्त रागरूप अवस्था कहेंगे, और वो अवस्था का नाम है विशुद्धि लब्धि। और ये हर समय नहीं रहेगी, ये अंतर मुहूर्त मात्र में बदलती रहती है। और तीसरी लब्धि क्या है? विशुद्धि में यहां देखो कुछ चीजें और लिखी हैं कि प्रथमोपशम सम्यक से पूर्व विशुद्धि किसे कहते हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं विशुद्धि की। पहली अवस्था कि प्रथमोपशम सम्यक से पूर्व मिथ्यात्व प्लस कसाय की मंदता रूप अवस्था। किसकी? मिथ्यात्व और कसाय का मंद उदय रूप अवस्था का बनना, ये विशुद्धि पहली अवस्था। कौन से सम्यक्त में? प्रथमोपशम सम्यक्त में। दूसरी अवस्था कसाय प्लस मिथ्यात्व के अभाव रूप अवस्था, वो भी विशुद्धि है। पहली इनकी क्या? उपशम रूप अवस्था भी विशुद्धि। दूसरा कसाय प्लस मिथ्यात्व के अभाव रूप अवस्था, और वो चौथे गुण स्थान में, पंचम गुण स्थान में या सप्तम गुण स्थान में हो सकती है। कोई भी गुण स्थान में हो सकती है, छठवां भी हो सकता है, लेकिन यहां ये 3 गुण स्थान लिए हैं अभाव रूप अवस्था में। इसके बाद अपूर्व करण आदि गुण स्थानों में वीतरागता की अपेक्षा विशुद्धि। 3 अवस्थाएं हो गई। पहला तो प्रथमोपशम सम्यक मतलब मिथ्यात्व की अवस्था में विशुद्धि का होना। दूसरा सम्यक्त की अवस्था में विशुद्धि का होना। दूसरी विशुद्धि कौन सी? सम्यक्त की अवस्था में। और तीसरी विशुद्धि श्रेणी मारने की अवस्था में विशुद्धि। तो ऐसे 3 जगह विशुद्धियां विशेष रूप से पाई जाती हैं। हालांकि जहां सम्यक्त हो जाता है वहां तो विशुद्धि होती ही होती है, अपने आप वो बढ़ती चली जाती है। हाँ, प्रथमोपशम सम्यक्त और द्वितीयोपशम सम्यक्त। प्रथमोपशम सम्यक्त तो 2 प्रकार के जीवों को पाया जाता है, एक तो अनादि मिथ्या दृष्टि और दूसरा शादी मिथ्या दृष्टि। कर्णादियों की भाषा में कहें तो जब जीव मिथ्यात्व का, एक मिथ्यात्व या 3 मिथ्यात्व, इसका अनादि मिथ्या दृष्टि, एक मिथ्यात्व का
और शादी मिथ्या दृष्टि 3 मिथ्यात्व का। जब उपशम करता है, किसका उपशम करेगा? 3 मिथ्यात्व और 4 अनंतानुबंधी कषाय, क्या करेगा? इनका उपशम करता है, तब उसे क्या बोला जाएगा? प्रथमोपशम सम्यक। चौथे में भी होता है, 5वें भी होता है और 7वें तक होता है। प्रथमोपशम सम्यक तो अंतर्मुहूर्त काल की इसकी मर्यादा है, और अंतर्मुहूर्त के बाद नियम से ये छूटेगा, या तो वो क्षयोपशम में जाए या क्षायक में जाए, और यदि नहीं गया तो नियम से फिर नीचे आएगा, ऊपर नहीं जाएगा। उसकी अब गुणस्थान क्रम में देखेंगे तो तीसरे तक आता है, फिर ऊपर भी जा सकता है, वहां पर नहीं जा रहे। अपन तो एक भूमिका की अपेक्षा देख रहे हैं, ठीक है? अपन सिर्फ सम्यक्त की अवस्था की अपेक्षा देख रहे हैं। तो ये जो प्रथमोपशम सम्यक्ति जीव होता है, ये प्रथमोपशम सम्यक्ति जीव 7वें गुणस्थान के 2 भेद किए जाते हैं, स्वास्थान अप्रमत्त और सातिशय अप्रमत्त। स्वास्थान अप्रमत्त का तात्पर्य होता है कि ऐसे वीतरागी महामुनिराज जो 7वें में जाकर के 6वें में आ जाते, वो कहलाते हैं स्वास्थान, अपने स्थान पर टिके रहने वाले। 7वें में जाते हैं, फिर 6वें में आते हैं, फिर 6वें से 7वें, 7वें से 6वें, वो स्वास्थान अप्रमत्त। और एक होता है सातिशय अप्रमत्त, तो जो श्रेणी मारने के सन्मुख होते हैं वो होते हैं सातिशय अप्रमत्त। और सातिशय अप्रमत्त जो जीव होते हैं, जो श्रेणी चढ़ते हैं, वो 2 प्रकार से श्रेणी चढ़ते हैं, एक तो उपशम श्रेणी और दूसरी क्षपक श्रेणी। तो ये जो 21 प्रकृतियां हैं मोहिनी कर्म की, किसकी? मोहिनी कर्म की 28 में 7 प्रकृतियों का जो उपशम करके चलेंगे वो उपशम सम्यक्ति, और जो 21 प्रकृतियों का उपशम करके चलेंगे वो द्वितीय उपशम सम्यक। 2 उपशम हो गए। उपशम के कितने भेद? 2। प्रथमोपशम का मतलब होता है मिथ्यात्व की 3 और अनंतानुबंधी की 4। इन 7 का जब भी जीव उपशम करके चलेगा उसे प्रथमोपशम ही बोला जाएगा। 1 बार, 2 बार, 4 बार, 100, 200, 1000, 2000, असंख्यात बार, जितनी बार भी इन 7 प्रकृति या अनादि की अपेक्षा 5 प्रकृति का उपशम करके चलेगा, क्या बोला जाएगा? प्रथमोपशम। और मोहिनी कर्म के जो 21 प्रकृतियां बची 28 में, 7 निकल गई, बची कितनी? 21। अब 21 प्रकृतियों का जो जीव उपशम करके जाएगा उसे बोला जाएगा द्वितीय उपशम। लेकिन कब होगा वो? उपशम श्रेणी में। उपशम श्रेणी जो सातिशय अप्रमत्त जीव होते हैं उनको दोनों अवस्थाएं होती हैं, उपशम करने की भी और क्षपक चढ़ने की भी। यदि क्षायक है, क्षायक सम्यक से चला है, उसे दोनों अवस्थाएं, उपशम भी चढ़ सकता है और क्षपक भी चढ़ सकता है। लेकिन जो उपशम सम्यक पूर्वक गया वो उपशम ही चढ़ेगा, वो क्षायक चढ़ सकता नहीं है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? जितना हो गया उतना हो गया, है ना? अब गुणस्थान में अपन ज्यादा है। प्रथमोपशम जो सम्यक होता है वो मिथ्यात्व की भूमिका से जब ऊपर जाता है 7 प्रकृतियों को लेकर या 5 प्रकृतियों को लेकर मतलब उनको क्षय करता, दबाता हुआ, उपशमित करता हुआ जब ऊपर जाता है और स्वानुभूति को प्राप्त करता है, उसे कहते हैं प्रथमोपशम। उसमें 5 प्रकृति या 7 प्रकृति पाई जाती है। अनादि की अपेक्षा 5 और शादी की अपेक्षा 7 प्रकृतियों का सद्भाव होता है। इनको जो उपशम करके चलेगा वो प्रथमोपशम,
और 21 प्रकृतियों को जो उपशम करके चलेगा तो द्वितीय उपशम। मतलब उपशम की 2 अवस्थाएं मान लें, 28 प्रकृतियों के 2 भेद कर ले, 7 और 21, तो 7 वाला प्रथमोपशम और 21 वाला द्वितीय। सीधी सीधी परिभाषा, 28 का भेद कर लो, पहले में जो आ जाए तो प्रथमोपशम वाले, और वो उसमें चले जाए 21 वालों में तो द्वितीय उपशम वाले। अब इसमें फिर अलग डिटेल हो जाएगा। छायक सम्यक्ति है वो उपशम भी चढ़ेगा और क्षपक भी चढ़ सकता है, दोनों श्रेणी करने की पात्रता है। लेकिन जो प्रथमोपशम वाला जाएगा वो फिर उपशम श्रेणी मतलब द्वितीय उपशम ही करके, इसलिए वहां अलग अलग देने। हाँ, आप इससे लिख लें डायरी। महाराज जी एक प्रश्न था। इसमें नहीं होता महाराज जी। जी डॉक्टर। जब छायिक सम्यक दर्शन हो गया तो छायिक सम्यक दर्शन के बाद वो उपशम श्रेणी क्यों कहलाएगी? उपशम सम्यक होने पे उपशम श्रेणी तो चढ़ेगा, मतलब श्रेणी चढ़ने वाला उपशम सम्यक्ति कहलाएगा। लेकिन छायिक सम्यक अगर हो गया तो फिर उसको ऊपर चढ़ने पर उपशम श्रेणी क्यों कहेंगे? क्योंकि 21 प्रकृतियों का उपशम करके चलते हैं। छायक सम्यक तो अलग बात है और श्रेणी अलग बात है। श्रेणी में तो 21 प्रकृतियां ली जाती है ना, तो उनका यदि उपशम करके चढ़ेंगे तो उपशम श्रेणी कहलाएगा, और 6 करके चढ़ेंगे तो छायक श्रेणी कहलाएगा। जी आ गया। तो इसलिए क्योंकि छायक सम्यक्ति है तो वो तो सम्यक्त की अपेक्षा उनकी 3 प्रकृतियों का वो हुआ है जी। और अनंतानुबंधी कसायों का विसंयोजन होता है। अभी आएगा विसंयोजन कहाँ कहाँ हो सकता है, कैसे होता है अनंतानुबंधी कसायों का। और इनकी 7 प्रकृतियों का यदि उपशम हुआ है तो उपशम श्रेणी चढ़ेगा, और यदि 6 करके छायक सम्यक्ति भी है तो 21 प्रकृतियां तो सत्ता में है ही हैं। अब 21 प्रकृतियों का यदि वो उपशम करके जाएंगे तो उपशम श्रेणी हो जाएगी, और यदि 21 प्रकृतियों का 6 करके जाएंगे तो क्षपक श्रेणी हो जाएगी। ये अवस्था रहती है। हाँ, अब यहां जब अपन चलते हैं देशना लब्धि, ये अपन लिखवा देंगे आपको, है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग डिटेल है, वो तो उसको लिखवा देंगे। इसलिए नहीं लिखवा रहे क्योंकि आप शायद कुछ गलत लिख रहे हैं थोड़ा। श्रेणी में विशुद्धि लब्धि, और लब्धि अलग अलग भी होती है, बहुत सारी लब्धियां होती है। लब्धि का मतलब प्राप्ति होना, 9 छायिक लब्धियां भी लब्धि कहलाती हैं, और परिणामों की उत्कृष्टता को भी लब्धि कहते हैं। अन्य अन्य चीजें होती हैं। चलिए अब अपन चर्चा करते हैं काय की देशना लब्धि। देशना मतलब उपदेश, उसका प्राप्त होना, उपदेश का प्राप्त होना देशना लब्धि है ना। तो उपदेश का प्राप्त होना, उपदेश का लाभ होना, जिनवाणी का लाभ होना, वस्तु स्वरूप का लाभ होना, इसका नाम देशना लब्धि है। तो देशना का मतलब क्या हुआ? उपदेश। इसमें अपन ने एक वो देखा था ना, आचार्य देव ने, वो पद्मधारी देव ने बोली है ना तात्पर्य वृत्ति की टीका में, उपदेश लब्धि भी उसे कहा है। लब्धि का एक नाम आया ना, उपदेश लब्धि भी कहा है। देशना को उपदेश भी कहते हैं। तो यहाँ देशना, एक बात का ध्यान रखना
कि चाहे जो कुछ सुनने का नाम देशना लब्धि नहीं। देशना के नाम पर अपने को ठगाना नहीं है, और ना ही देशना के नाम पर किसी को ठगना है। ना तो ठगाना है और ना किसी को ठगना है। अपने अंदर एक धारणा बैठाल कर चलना कि हमें जिनवाणी का आधार लेकर के कुछ भी परोसना नहीं है। कोई भी अपनी तरफ से कोई भी ऐसी कोई चीज प्रस्तुत नहीं करना जो आगम के विपरीत हो। हमें नहीं आती है कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम आगम के कहीं विपरीत चले जाएं। आगम के विपरीत जाने का मतलब यह होता है 7 तत्व, 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय, 9 पदार्थ, इनके विपरीत नहीं जाना। आगम का मतलब क्या? एक बात का और ध्यान रख, चाहे जो कुछ लिखने का नाम भी आगम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आगम के नाम पर हमने कुछ भी लिख दिया तो अपन ने आगम उसे मान लिया। ऐसा भी नहीं सोचना कि किसी ने अपनी मान्यताओं की कहीं पुष्टि कर दी और अपन ने सोच दिया कि भैया उनका लिखा तो आगम हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं। आगम का तात्पर्य होता है जहां वस्तु की यथार्थ विवक्षा की गई हो, वस्तु के स्वरूप का यथार्थ कथन किया गया हो, जहां जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य की भिन्नता का वर्णन किया गया हो, जहां वीतरागता का पोषण किया गया हो, जहां राग का पोषण किया गया हो, वो जिनवाणी नहीं है, वो आगम नहीं है। इसलिए आगम के नाम पर भी अपने को सावधान रहने की जरूरत है। आगम के नाम पर भी कुछ भी ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। यदि हमारे अंदर वीतरागता के पोषण करने का ऐसी वाणी जिससे हमारे अंदर वीतरागता का पोषण होता है, ऐसी वाणी जिससे हमारी दृष्टि स्वान्मुक्ता की ओर जाती है, ऐसी वाणी जिससे स्वपर का भेद विज्ञान उत्पन्न होता है, ये वाणी आगम के खाते में जाएगी। और यदि हमारे राग का पोषण होता है, हमारी इंद्रिय विषयों का पोषण होता है, तो ये सारी चीजें, मिथ्यात्व आदि का पोषण होता है, ये चीजें आगम में जाएंगी नहीं। आगम किसे कहते हैं? आगम एक बार अपन ने पढ़ा था वर्षावास में, आगम की परिभाषा आगा आमा। हाँ 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 हाँ। आज से मतलब है आप्त परमात्मा, आप्त परमात्मा द्वारा उपदिष्ट हो। गा का मतलब होता है गणधरों द्वारा गुंथित, और माँ का मतलब होता है मुनियों द्वारा लिपिबद्ध। आप्त परमात्मा द्वारा उपदिष्ट, गणधरों द्वारा गूंथा गया और मुनियों द्वारा लिपिबद्ध किया गया जो जिनवाणी है, लिपिबद्ध की गई जो वाणी है, उसका नाम आगम है। और इनमें ये विशेषता ध्यान रखना, जहां स्वपर का भेद विज्ञान हो, वस्तु की यथार्थ पहचान करने की प्रेरणा दी गई हो, वो आगम की श्रेणी में जाता है। जिसमें अपने को लगे कि यहाँ हिंसा आदि का पोषण किया गया हो, अपन पढ़ते हैं मंदिर विधि में, जिसमें वध बंधन, मारण, कारण, विदारण, क्या क्या पढ़ते हैं, इत्यादि रूप, प्रपंच रूप, जो जो आप लगा सको, जिनमें ऐसी चर्चा की जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? हाँ, उन्हें कुशास्त्र, कई लोग कहते हैं उन्हें कुशास्त्र जी कहिए थे, कहते रखिए उन्हें कुशास्त्र जी। बड़ा सम्मान सूचक शब्द है, किसको लगाना और किसको नहीं लगाना, इसका भी अपने को ध्यान रखना चाहिए। तो
यहाँ कहते हैं जिनमें वध, बंधन, मारण, विदारण, हिंसा आदि वार्ता का पोषण किया गया हो। आदि, आदि का मतलब ये तो आदि में है, इसके अलावा भी बहुत, जिसमें इंद्रिय, विषय, पाप आदि की उपदेश रूप प्रवृत्ति का वर्णन किया जाता है। और भी जो जो आदि, मतलब ये तो आदि के है प्रथम। इसके अलावा जिन चीजों में अपनी मिथ्या मान्यताओं का पोषण किया गया हो, और भी किसी को कर्तव्य के भाव से जोड़ा गया हो, द्रव्य की स्वतंत्रता का बोध न करा करके कर्तव्य की परिणति का पोषण कराया गया हो, आदि जितनी जितनी चीजें हैं वो सब काय में नहीं आएंगी, आगम में नहीं आएंगी। आगम में तो वो आएगी जिसमें स्वतंत्रता का दिग्दर्शन कराया जाता है, द्रव्य की स्वतंत्रता का बोध कराया जाता है, वस्तु की व्यवस्था का बोध कराया जाता है, जिनमें अहिंसा आदि का पोषण किया जाता है, इंद्रिय विषय आदि से छुड़ा करके त्याग, तप, ध्यान, तपस्या आदि का कथन किया जाता है। अब क्लियर हो गया ना, आगम किसे कहते हैं, है ना। तो इसलिए जिनवाणी के नाम पर कुछ भी स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, आगम के नाम पर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। फिर क्या करें, कई लोग कहते हैं साहब हमारे पास तो उतनी बुद्धि है ही नहीं यार, हमें तो जो कोई जो कह जाते हैं सो मान लेते हैं। इतनी तो बुद्धि है कि जो कह जाते सो मान ले, तो इतनी समझ तो है ना भाई। समझ तो ये सोच लो कि क्या मानने वाला और क्या नहीं मानने वाला। भोजन में तो इतना विवेक है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। यदि बफर सिस्टम चल रहा हो तो आदमी सबसे पहले रसगुल्ले की ओर बढ़ता है, इतना विवेक तो है ना। हाँ, तो सबसे पहले वो रसगुल्ले की ओर बढ़ता है, फिर सूखी सूखी चीजें खाता नहीं है, मतलब इतना विवेक है। तो ये भी सोच लो कि रसगुल्ला, जैसे वहां रसगुल्ले का विवेक है ना, समझदारी है ना रसगुल्ले की, मीठा मिष्ठान की, इतनी समझदारी तो है, पहले वो ही खाते हो। बस इतना ही सोच लो, इतना ही सोच लो कि जो मीठा मीठा है तो आगम है, जो कड़वा कड़वा है तो दूसरी चीजें हैं। जब तुम्हें बाहर का इतना इतना विवेक तो है, ऐसा तो है नहीं कि बिना विवेक। और जिनको बिना विवेक का है, मान लो इतना भी विवेक नहीं है, तो आचार्य कहते हैं हे भाई तू तो अभी जिनवाणी सुनने का भी अधिकारी नहीं है, पात्र ही नहीं है। इसलिए ये सब जीव क्या है, अपनी मिथ्या मान्यताओं की पुष्टि करने वाले हैं। और एक बात और आपको बताएं, बहुत जरूरी चीज है, कभी भी किसी भी चीज में बहानेबाजी मत करना। बुद्धि होते हुए भी बुद्धि का बहाना मत करना। यदि आपने बुद्धि का बहाना किया तो निश्चित मानकर चलना कि आपका अगली पर्यायों में धीरे धीरे सूक्ष्म ज्ञान घटते हुए क्रम में मिलेगा। क्या कभी अच्छे कार्यों के लिए स्वास्थ्य का बहाना मत करना। कई लोग होते हैं जो नौकरी करते हैं ना, सर्विस करते हैं, उनने लिख दिया अर्जी, क्या लिख दिया, बात आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, भैया मैं तो सफर कर रहा हूँ, इसमें ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा हो रहा है, और लिख दिया, एप्लीकेशन लगा दिया, और है नहीं। तो आपने सुनो किसकी अनुमोदना कर दी, आप कर्म के बंद की अवस्थाओं को भी समझे। आपने किसकी अनुमोदना कर दी, आपने अपने अस्वस्थ होने की, असाता वेदनी कर्म की अनुमोदना करी, और असाता वेदनी कर्म का बंद भी किया साहब। आपने चाहा, क्या चाहा, असाता वेदनी कर्म की अनुमोदना करके उसका बंद किया, उसे चाहा आपने, और अगली पर्याय में असाता का उदय आ जाए। लोग कहते हैं क्या करें साहब, आज तो मंदिर कहीं नहीं आए साहब, अरे क्या करें आज थोड़ी सी तबीयत भारी सी लग रही, मतलब तुम्हें तबीयत भारी में मंदिर भारी हो गई। मतलब जरा सा तो सुनो उठे, और ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सुबह उठा है, थोड़ी बहुत तो भारीपन रहता ही रहता है, थोड़ी बहुत चलोगे तो, लेकिन साहब नहीं इतना सो। और तुमने सोच लो, सुनो, हाथ अपने हाथ पांव जकड़न पैदा, ये जो होते हैं ना जकड़ जाते हैं। अनुमोदना कर ली साहब, आज तो हाथ पांव में जकड़न सी लग रही थी, सी लग रही थी, सी नहीं सी लग रही थी। मतलब क्या बहानेबाजी है साहब, धर्म के लिए, स्वाध्याय के लिए। अब साहब हम ग्रंथ इसलिए नहीं पढ़े कि हमें समझ में कछु
आता ही नहीं। अरे इतना तो समझ में आता है कि समझ में नहीं आता, तो समझ तो है, उस समझ को थोड़ी समझदारी से काम लो तो ये समझ तो कम से कम सही तो हो जाएगी। लेकिन नहीं, तब हम तो वो छोटे छोटे बहाने लेकर के देखो बड़े बड़े कार्यों को अपन छोड़ देते हैं। मानव जीवन के जो योग्य कार्य, मतलब ये मानकर चलो कि हम अयोग्य कार्यों की अनुमोदना करके योग्य कार्यों को छोड़ते चले जा रहे हैं, और मतलब अपने आप को जो योग्यता पैदा हुई है ना, उसे अयोग्यता में बदलते चले जा रहे हैं। अयोग्य कार्यों की अनुमोदना, अयोग्य कार्यों की बहानेबाजी, मतलब अपनी अयोग्यता को यहां भी सिद्ध कर रहे हैं। क्या यहां भी सिद्ध कर रहे हैं अपनी अयोग्यता को? ये अयोग्यता की ही सिद्धि है, बल्कि और अगली पर्यायों में भी अपन अयोग्यता का ही बंद कर रहे हैं। आज अपन कह रहे हैं साहब समझ में नहीं आता, मतलब अगली पर्याय में पक्का है आपको समझ में नहीं आएगी, बिल्कुल बनेगी। तो इसलिए अपन धर्म के मार्ग में जो भी अपन अच्छे से अच्छा कर सकते हो वो करने की कोशिश करें, और बहानेबाजी तो बिल्कुल मत करना, जानबूझ करके बहाना। हाँ, कोई परिस्थिति है, नेचुरल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि मान लो कहा भैया काई मंदिर नहीं जाते, अब साहब कोरोना फैलो है, हमें होना है, आजकल ये ज्यादा चल रहा है इसलिए आ जाता है बीच में। लेकिन देखो सावधान, हमने पहले भी कहा था कोरोना सबको नहीं हो सकता। किसको होगा? जो असावधान रहेगा तो होगा, असावधान रहेगा तो अब बहाना करेगा तो आज नहीं होगा, लेकिन असाधा वेदनी कर्म का बंध तो करेगा ही करेगा। इसलिए एक बात का ध्यान रखना अपने जीवन में, कभी भी अच्छे कार्यों में बहानेबाजी नहीं करना। आचार्यों ने लिखा है, जिनवाणी सुनने के लिए आचार्यों ने लिखा, हे भाई तुझे यदि समझ में ना भी आए तो भी तू रुचि पूर्वक सुन। क्या कहा है? देशना को देशना लब्धि में बदलने का पुरुषार्थ, क्या देशना को देशना लब्धि में बदलने का पुरुषार्थ। आचार्य कहते हैं, हे भाई यदि तुझे जिनवाणी समझ में ना भी आए तो भी तू रुचि पूर्वक सुन। 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, बार बार सुनेगा तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा तुझे वस्तु स्वरूप की समझ तो हो जाए। लेकिन जो आदमी समझ में आने के बावजूद भी, योग्यता होने के बावजूद भी बहाने करता है, उसे कभी समझ में आने वाली। इसलिए अपने को सबसे पहली बात का ध्यान रखना है कि देशना का निर्णय करना कि देशना क्या है और फिर लब्धि क्या है। तो देशना के विषय में अपना निर्णय हो गया। क्या निर्णय हो गया? कि 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, मोक्ष मार्ग, सच्चे देव गुरु शास्त्र का स्वरूप, स्वपर का ज्ञान, हे गे उपादे भाव इत्यादि संबंधी उपदेश को रुचि पूर्वक सुनना देशना लब्धि हो गया। देशना लब्धि क्या है? पहले देशना अपनी समझ में आ गई ना, चाहे जो कुछ समझने का नाम देशना नहीं है। फिर देशना क्या है? तो अपन कहते हैं, अब देशना लिख लें। देशना मतलब 6 द्रव्य, 7 तत्व, फुटकर लिख लो, ये थोक में लिख लो, 27 तत्व है ना, लिख लो है? जो लिखना उसे लिख लो, उसमें कोई भेद नहीं। चलो हाँ, 6 द्रव्य, 7 तत्व, या लिख लो द्रव्य, तत्व, पदार्थ, अस्तिकाय आदि, ये सब समाहित है उसमें। मतलब ऐसा अपन डिटेल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अपन प्रथम भूमिका में थोड़ा डिटेल कर लेते हैं जिससे किसी को कंफ्यूजन ना हो। तो 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 5 अस्तिकाय, मोक्ष मार्ग, सच्चे देव गुरु धर्म शास्त्र का स्वरूप, स्वपर का ज्ञान। भाई आप अपनी तरफ से भी लिख लो, है ना, अपनी तरफ से भी लिख लो जो आपको ऐसा लग रहा है कि ये जिनवाणी हो सकती है। हाँ बोलो। सच्चे देव शास्त्र का स्वरूप, स्वपर का
यथार्थ ज्ञान, हेगे उपाधि भाव, और क्या लिख सकते हो बोलो, और लिख लो। नए प्रमाण आदि का स्वरूप, जो जो लिख सकते हो, डिटेल ही तो कर रहे हैं सब पूरा। हाँ, वो बाद में लिखवाएंगे, अभी ये लिख लिया, वो तो लिखवाएंगे ना अभी, वो अभी लिखवाएंगे, है ना। हाँ तो लिखवाएंगे, अभी लिखवाएंगे। अभी ये तो पूरा हो जाए। चलो भाई, हो गया। हाँ, ये हो गया। आदि को रुचि पूर्वक सुनना। आदि, आदि मतलब ये आदि है, इसके अलावा भी है। एतत् संबंधी चर्चा रुचि पूर्वक सुनना, है ना। इन संबंधी चर्चा को रुचि पूर्वक सुनने का नाम देशना। इसमें एक शब्द आया, क्या आया? रुचि पूर्वक सुनना। क्या शब्द आया है? रुचि पूर्वक सुनने का नाम, ये सारी चर्चा को, ये सारी चर्चा देशना, और लब्धि क्या? रुचि पूर्वक सुनना, इसका नाम लब्धि हो गई। ये सब तत्व पदार्थ द्रव वस्तिकाय नए प्रमाण निक्षेप जो भी है, ये सब क्या हो गया? देशना। और इसे रुचि पूर्वक सुनने का नाम लब्धि। और कुल मिलाकर के देशना लब्धि। अब छोटी परिभाषा लिखें, रुचि पूर्वक जिन वाणी को सुनना देशना लब्धि है। रुचि पूर्वक जिन वाणी को सुनना, और इतना ही नहीं है देशना लब्धि, रुचि पूर्वक सुनना, समझना, चिंतन मनन, है ना, उसमें आगे बढ़ा लो, वो सब देशना लब्धि के ही अंग हैं। सुनना एक औपचारिकता है, पढ़ना, चिंतन मनन करना, हालांकि देशना लब्धि को सुनने की भाषा में लिया जाता है, फिर भी, और जो नहीं सुनते पढ़ते हैं, पढ़ के भी चिंतन मनन करते हैं ना, तो भी तो वस्तु स्वरूप समझ में आया ना, देशना समझ में आई ना। यदि सब सुनने को लेंगे तब तो पराधीन हो जाएंगे ना अपन, नहीं हो जाएंगे, मतलब उद्देश्य, उद्देश्य तो है ही ना इसमें। रुचि से सुनेंगे, उद्देश्य तो आत्मकल्याण का है ना, वो तो समाहित है ना, कुछ तो अपने मन से भी समझना पड़ेगा। चलिए, हाँ लिख गया। तो उपदेश को रुचि पूर्वक सुनना, समझना, याद रखना, चिंतन मनन करना, ये सब क्या है? पूरा। मतलब इसलिए इतना क्लियर कर दिया कि लोग ये ना सोचें कि सुन लिया तो देशना लब्धि है, उसके आगे है ही नहीं। चिंतन मनन भी देशना लब्धि का ही अंग है, समझना भी देशना लब्धि में ही है। मतलब लोग तो इसे प्रयोग लब्धि में ले जाते हैं। किसे किसे प्रयोग लब्धि में ले जाते हैं? यह चिंतन मनन करने को प्रयोग लब्धि मानते हैं, समझने को प्रयोग लब्धि मानते हैं। चिंतन मनन करना, समझना प्रयोग लब्धि नहीं है, ये सब क्या है? देशना लब्धि है। चिंतन मनन भी समझना ही है क्या? हाँ, स्वाध्याय के जो 5 पेज है ना, वो है ना वांछना, प्रक्षना, हाँ आमनाय, धर्म उपदेश, एक और है वांछना, प्रक्षना,
अच्छा, पांच है उसके भेद। तो ये जो जिनवाणी सुनने के 5 प्रकार के भेद होते हैं, अभी शुरू में लिखवाए थे, यहाँ अपन ने जब अभी लिया था क्लास, नीचे लिखवाए थे ना। तो ये जो 5 भेद होते हैं, ये भी जिनवाणी को रुचि पूर्वक सुनने के उसमें भी आते हैं। हाँ ठीक है, वो भी सही है बहन जी, ठीक है। चलिए, आज अपन ने देशनालब्धि की भूमिका कैसे कहते हैं, है ना। अब अपन इसकी चर्चा करेंगे कल कि देशनालब्धि और क्या हो सकती है, कहाँ तक कार्य करती है, और प्रयोग लब्धि की भूमिका के पहले कहाँ तक जाती है, इससे क्या स्थिति बनती है इसमें, और कर्मों की क्या अवस्थाएं बनेंगी देशनालब्धि। खास तौर से किसे अपन ले रहे हैं, कौन से कर्म को, मोहिनी कर्म को। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि करण लब्धि में मोहिनी कर्म के मिथ्यात्व की प्रकृति का ही उपशम होगा। किस प्रकृति का, उसकी उपशम से ही तो भूमिका यहां से चल रहा है। इसलिए ये किसे टारगेट किया जा रहा है, बाकी कर्म तो हो ही रहे हैं, लेकिन मेन किसे बनाया जा रहा है, मोहिनी कर्म की सारी अवस्थाएं घटित होंगी। ऐसा मत सोचना कि मोहिनी कर्म अकेला नहीं है तो सारे कर्म हैं, लेकिन मेन किसे टारगेट किया जा रहा है, तो मोहिनी कर्म का ही पूरा खेल है, उसी से चक्कर चल रहा है, उसी से मिटने वाला है, मतलब उसके अभाव। इसलिए अपन उसकी चर्चा था समय। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। नमस्ते। नंद आनंद नंद परम तत्व पद विंद पौ नमियो सिद्ध स्वभाव गुरु में शिव गुपित रुई गुपित ज्ञान सैकार शरण शरण गुरु संसार निवार धम्म जो तो जिन वराय अर्थति अर्थहीन भय विनाश बम से मुनो ममल ज्ञान फलो